एमटीएस वैकेंसी का जो इंतज़ार कर रहे थे नोटिफिकेशन का, बहुत कुछ बदलाव के साथ में आपके सामने ये विज्ञप्ति है जिसका एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना आवश्यक है क्या कुछ बदल दिया गया है। इसमें पहली बात करें रीजनिंग और मैथ, एक तरीके से रीजनिंग और मैथ के बेस पर जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते थे पहले, उनको एक यहाँ पर साइड में कर दिया गया है। और अब बात रहेगी जिनका जीके अच्छा है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो एमटीएस एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ है एमटीएस में क्वालिफाई बेस पर रख दिया है, उनकी नेगेटिव मार्किंग भी हटा दी है। पूरा पैटर्न जानेंगे, सवाल भी कम कर दिए गए हैं, क्या कुछ बदलाव किया गया है। एसएससी एमटीएस जिसका एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, नोटिफिकेशन 2022 में, इसके फॉर्म 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक भरे जाएंगे। पूरा नोटिफिकेशन एक एक करके डिटेल से देखते हैं। वैकेंसी की बात करें तो 11,400 के आसपास वैकेंसी है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। डिटेल में जाने उससे पहले तो सबसे पहले तो आपके सामने है इनकी फॉर्म है वो 18 से 17 फेब, कहने को 17 फेब लास्ट है 2023, लेकिन उससे 2-3 दिन पहले साइट नहीं चलती है। तो हो सके तो अभी से ही 10 दिन के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और यदि गलती हो जाती है फॉर्म में तो फिर पेमेंट करो, और 23 से 24 फरवरी 2 दिन मिलेंगे आप उसमें करेक्शन करने के। इन्होंने बताया है कि आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2023 में हो जाएगा। अब सबसे पहले आपके लिए जानना आवश्यक है एक्चुअल में वैकेंसी है कितनी। तो वैकेंसी है 10,880 तो आपके एमटीएस में है, और इस एमटीएस में हवलदार की पोस्टें हैं वो 529 और है, तो आप कहेंगे वैकेंसी हो गई आपकी 11,409 के आसपास। तो ये और भी अपडेट आएगा, वैकेंसी बढ़ेगी घटेगी, तो ये स्टार मार्क्स इन्होंने कर रखा है, वो बदलाव आएगा तो आप एसएससी की वेबसाइट पे देख सकते हो अपडेटेड वैकेंसी भी। फिलहाल ये वैकेंसी है 11,400 के आसपास एमटीएस की। और जो हवलदार की पोस्ट है ना, उसमें थोड़ा बहुत नॉर्मल आपका पीईटी भी होता है, और पीईटी में ज़्यादा कुछ नहीं, वॉकिंग रहती है 1600 मीटर की, वो भी 15 मिनट में इजीली कर सकते हो। और बाकी एमटीएस के ये जो पोस्ट आप 10,880 देख रहे हो और हवलदार की पोस्ट देख रहे हो, क्या कुछ इसमें बदलाव किया गया है, डायरेक्टली ले चलता हूँ आपको नए वाले एग्ज़ाम पैटर्न पर। अब देख लो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, जैसे कि एमटीएस की वैकेंसी है तो इसमें 10th पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, और जो हवलदार की पोस्ट है वो सेतु एक सिंपल पीईटी होगा, वॉकिंग है, रनिंग भी नहीं है, वॉकिंग है, और पोस्ट उसमें वैसे 500 है। और एग्ज़ाम आपकी हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होता, 13 और रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर शामिल है। अब इन्होंने नया बदलाव क्या किया, नया बदलाव से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए पिछली बार क्या था। तो ये तो पास्ट वाला, ध्यान रखना, ये पास्ट वाला, आपकी बार नहीं। पास्ट में क्या था, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 है, रीजनिंग के 25 है, मैथ के 25 क्वेश्चन, यानी 100 सवाल, 90 मिनट का समय था। उसके बाद एक डेस्क्रिप्टिव पेपर था, 2 पेपर था, और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। ये पास्ट का था एमटीएस। और अब की बार इन्होंने क्या किया है, 2 सेशन रख दिए हैं, सेशन फर्स्ट सेशन टू। 2 सेशन क्यों रखे हैं, क्योंकि सेशन फर्स्ट इन्होंने रखा है नो नेगेटिव मार्किंग और ओनली क्वालिफाई नेचर का है। क्वालिफाई नेचर में यूआर के लिए 30% चाहिए, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, और शायद मैं और बताऊंगा आगे, इन्होंने दे रखा है नोटिफिकेशन में कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। फिलहाल देख लीजिएगा 2 सेशन में आपकी न्यूमेरिकल मैथ्स और रीजनिंग है, कहने को है 20-20 सवाल है, हर कोई कैंडिडेट है 30% मार्क्स तो ले ही लेगा। तो ये क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। आगे नीचे दिया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन, उसमें दिया, वो भी देखेंगे ओबियसली क्या क्वालिफाइंग नेचर का है या फिर नहीं है। तो सेशन फर्स्ट में आपकी 45 मिनट का समय है, ये सेशन हो गया। इस सेशन के समय का उपयोग सेकंड सेशन में नहीं ले सकते हो, या फिर सेकंड के समय का उपयोग नहीं कर सकते हो। पिछली बार है डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे 100 क्वेश्चन रहते थे, जो चाहे सवाल में आप मूव कर जाते थे। अब की बार आपके सामने पहले सेशन में आप मूव कर पाएंगे इंग्लिश और यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के सवाल में, जो भी 40 सवाल आपके सामने रहेंगे। प्रत्येक सवाल 3 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन फर्स्ट में। सेशन टू में भी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग सेशन टू में 1 ही है, सेशन फर्स्ट में कुछ भी नहीं है। सेशन फर्स्ट में 45 मिनट, 40 सवाल, पर सवाल 3 नंबर का है, तो यहाँ पर 60 दूनी 120 मार्क्स के ये 40 सवाल हो जाएंगे, और ये आपको कर लेने हैं। उसके बाद सेशन 2 में आपका जीके, अब मेरिट बनेगी जीके और इंग्लिश बेस्ड पर, ठीक है। जीके और इंग्लिश जिनका अच्छा है सिलेक्शन हो जाएगा। 45 मिनट का समय, सवाल आपके पास 50 सवाल इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 50 सवाल। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश और जीके की, और क्वालिफाई मार्क्स तो लेके ही आना है मैथ्स और रीजनिंग में, वो देखेंगे आगे। बाकी हवलदार की पोस्ट में दोनों के ही आपके मार्क्स ऐड होंगे, ये भी ध्यान रखना।
अब 45 मिनट का समय है। नेगेटिव मार्किंग बात करें तो नीचे आप देखेंगे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट। सेशन फर्स्ट में नहीं है और सेशन टू में नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स नेगेटिव होगा। तो एक सवाल 3 मार्क्स का है तो 1 तेज आप कहेंगे नेगेटिव मार्किंग है सेशन टू में। सेशन फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। नेक्स्ट दिया गया है एक से अधिक सेट में होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पर। अब विस्तृत सिलेबस जाने उससे पहले जान लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन सेशन 1 विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट। तो सेशन 1 में जो आपकी रीजनिंग है मैथ्स है वो पहले एवैल्यूएट किया जाएगा, उनकी गणना की जाएगी। और एंड प्रेफरेंस इन सेशन 2 वुड बी एवेल्युएटेड ओनली इफ ए कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन सेशन फर्स्ट। सेशन फर्स्ट में देख लेंगे क्या वो क्वालिफाई कर पा रहा है। क्वालिफाई करने का मतलब है क्या उनके 30% सवाल करेक्ट हो पा रहे हैं। भाई मैथ रीजनिंग में इतना तो आप कर ही देंगे। अनरिजर्व के लिए 30% और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% ही मार्क्स लेके आना है आपको। सेशन फर्स्ट में जो कि 120 मार्क्स का है 40 सवाल हैं, यानी 40 सवाल में से आपको कितने 12 सवाल करेक्ट करने हैं यूआर के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कितने 10 सवाल। भाई 40 में से 10 सवाल तो आप करेक्ट कर ही लोगे, वो भी मैथ। और जब रीजनिंग की बात आती है तो इजीली आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। हवलदार पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसमें 500 के आसपास वैकेंसी है, उनमें आपका सीबीई होगा और पीईटी होगा, साथ ही साथ पीएचटी होगा। पीईटी और पीएचटी में क्या वो आगे जानेंगे। उससे पहले हवलदार पोस्ट के लिए पूरा सीबी यहाँ पर इन्होंने नहीं दे रखा है हवलदार पोस्ट के लिए कौन से मार्क्स ऐड होंगे, लेकिन इन्होंने एमटीएस के लिए स्पेशल दे रखा है जिसमें मैक्सिमम पोस्ट है 10,800। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेफरेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबीई। सीबीई का सेशन 2 जिसमें इंग्लिश और जीके है उसके मार्क्स के बेस पर जो नॉर्मलाइज स्कोर निकलेगा वही आपका डिटरमाइन कर पाएगा मेरिट। ठीक है, द मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड सोलोली बेस्ड ऑन प्रेफरेंस इन सेशन 2। दोबारा इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि ओनली और ओनली सेशन 2 के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी एसएससी एमटीएस वाले जिसमें मैक्सिमम वैकेंसी है। और बाकी फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट या यूटी वाइज कट ऑफ। अब आपको यहाँ पर स्टेट यूटी वाइज प्रेफरेंस भरनी है, कोई स्पेशल स्टेट से अप्लाई नहीं होगा, लेकिन उनकी कट ऑफ रहेगी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको देना है। उस स्टेट में आपकी प्रेफरेंस आ गई तो वहाँ पर हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट स्टेट में। एज द वैकेंसीज फॉर द एमटीएस आर इन 2 एज ग्रुप, 2 एज ग्रुप की वैकेंसी है, वो भी देखेंगे। 18 कौन सी डेट चाहिए, 18 से 25 वर्ष है। मैक्सिमम है पोस्ट है 18 से 25 वाली है, बाकी हवलदार वाली कुछ पोस्टें हैं 18 से 27 वर्ष की है, एमटीएस की भी है, 2 एज ग्रुप की है। अलग अलग ग्रुप वाइज भी यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ग्रुप वाइज, स्टेट वाइज और पोस्ट वाइज कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब आपको पता है हवलदार की इसमें पोस्ट है जिसमें पीईटी होगा तो कितने कैंडिडेट क्वालिफाइंग होंगे। तो हवलदार के लिए जो पीईटी होगा, पीईटी नाम मात्र का है भाई, उसमें वॉकिंग करनी है, 1.6 किलोमीटर है, 15 मिनट में चलना है, दौड़ना नहीं है। तो एक वैकेंसी के 5 गुना अभ्यर्थी पीईटी और पीएचटी के बेस पर। तो इन्होंने हवलदार के लिए भी स्पष्ट कर दिया है कि आपका जो मार्क्स ऐड हो वो सेशन फर्स्ट के नहीं होंगे। एमटीएस के तो पहले ही बता रखा है, यहाँ पर हवलदार देख सकते हो 1 से 1 वैकेंसी पर 5 गुना अभ्यर्थी पीईटी के लिए क्वालिफाइंग होंगे हवलदार की पोस्ट के लिए। और इसमें जो किस बेस पर होंगे, प्रेफरेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबीई। तो सीबीई का सेशन 2 ही यहाँ पर काउंट होंगे। सेशन फर्स्ट में नो नेगेटिव मार्किंग, सिर्फ क्वालिफाइंग करना, बाकी सेशन 2 को भी क्वालिफाइंग तो करना ही, दोनों ही सेशन को। नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी यूज्ड इन डिटरमाइन मेरिट इन सीबी। द कमीशन में फिक्स सीसीए वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन सेशन 2 ऑफ सीबी। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि एमटीएस के लिए अलग लिस्ट निकलेगी और हवलदार के लिए कट ऑफ की अलग लिस्ट, कैंडिडेट की अलग लिस्ट है। तो कॉमन कैंडिडेट भी आ सकते हैं, दोनों पोस्टों में भी ये दे रखा है। द कैंडिडेट वो फेल टू क्वालिफाई पीईटी पीएचटी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। पीईटी में जो फेल हो जाते हैं वो हवलदार के लिए तो नहीं कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन यदि वो एमटीएस में भी शॉर्टलिस्ट हो रखे हैं, क्योंकि कॉमन कैंडिडेट भी आ सकते हैं और जो हवलदार में नहीं है केवल एमटीएस में है, तो पीईटी में फेल हो जाते हैं तो एमटीएस में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबी कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट है, आपकी सेशन 2 के बेस पर ही बनेगी। फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार बेस्ड ऑन प्रेफरेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबी एंड सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन पीईटी कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। हवलदार के लिए भी एमटीएस के लिए भी सेशन 2 ही यहाँ पर मेरिट आपकी डिफाइन करने वाला है।
बाकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th पास इसमें रहती हैं। वो भी आपकी क्रूशियल डेट जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 फरवरी, उससे पहले आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। और ओबीसी वाले कैंडिडेट भी ध्यान रखना, उससे पहले आपका ओबीसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और बाकी SC ST वुमेन कैंडिडेट है, PWBD कैंडिडेट है, उनके लिए फ़ी बिल्कुल फ्री है। एज की बात करें तो 18 से 25 वर्ष चाहिए। MTS और हवलदार, हवलदार में CBN वाला डिपार्टमेंट है उनके लिए। और ये है जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी छूट मिल जाएगी SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष, PWBD 10 वर्ष हैं। और भी अदर छूट हैं एप्लीकेबल एक्स सर्विसमैन वगैरह को। और बाकी कुछ पोस्टें हैं, 2 अलग अलग कैटेगरी के हैं। 18 से 27 वर्ष वाली पोस्टें हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा और 3 और 5 वर्ष हैं। इसमें भी 3 और 5 वर्ष छूट मिल जाएगी OBC SC ST वाले कैंडिडेट के लिए रेस्पेक्टिव, आप देख सकते हो। तो ये अलग अलग पोस्टें 18 से 25 और 27 वाली आपको मिलेगी। बाकी आप विस्तृत सिलेबस देख सकते हो, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग। जो जनरल सिलेबस रहता है SSC का वही है आपके, जैसे कि नंबर सिस्टम हो जाता है, LCM HCF हो जाता है, भिन्न हो जाती हैं, ठीक है। बोर्ड मास है, कार्य समय है, और फिर औसत है आपकी, अनुपात समानुपात है, ब्याज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, और कुछ आपकी एडवांस मैथ का भी लाइन्स एंड एंगल्स है। ये सिंपल से आपकी मैथ्स है। उसके बाद रीजनिंग है जो आपको क्वालिफाई करना है, मार्क्स ऐड नहीं होंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत बनेगी आपकी जीके की। तो जीके में SSC GD के भी एग्जाम चल रहे हैं, आंसर किया आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि 10th बेस पर ये सारा कुछ सिलेबस आधारित है। और GD की भी 10th बेस पर ही काफ़ी सवाल आपको वहाँ से उसी पैटर्न पर देखने को मिलेंगे। तो SSC MTS से पहले इस प्रकार के सवाल का एक्स्ट्रा फैक्ट शीट एनालिसिस है आता रहेगा, आपका जीके और मजबूत होता रहेगा। जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, लूसेंट वगैरह अच्छा सोर्स रहता है बेसिक के लिए। हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है। लेकिन टीसीएस क्या पैटर्न फॉलो करता है जी, वो जो कैंडिडेट लगातार देखते रहते हैं SSC एग्जाम, उनको पता चल गया है। चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर देना। और इंग्लिश का भी यहाँ पर ग्रामर है, क्लोज टेस्ट है, और कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाएगा आपको, पैराग्राफ वगैरह। तो इंग्लिश और जीके के बेस पर अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी खासी 10,000 प्लस वैकेंसीज है यहाँ पर। और पीईटी भी होने वाला है। जो हवलदार की पोस्ट है, पीईटी सिंपल सा है, आपको चलना है 1600 मीटर की रेस से 15 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की रेस से 20 मिनट, रेस नहीं वॉकिंग पर ही आपको चलना है। उसके बाद आप देखेंगे, और PST भी है, यानी हाइट वगैरह कितनी है। मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए, 157.5। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट आपके 81 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए वेट चाहिए 48 किलोग्राम। ये मिनिमम है PST के लिए, हवलदार की पोस्ट के लिए है। बाकी आपके MTS की पोस्ट के लिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बाकी आपको फॉर्म कैसे भरना वो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय इन्होंने क्या बताया, पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। पार्ट 1 आपके ऑलरेडी हो रखा है, तो डायरेक्टली पार्ट 2 से आप शुरुआत करेंगे। SSC की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद वहाँ पर एक लॉगिन का सेक्शन है, जो रजिस्टर नाउ है वो रजिस्टर कर देना। उसके बाद लॉगिन मिल जाएगा आपको, लॉगिन करिएगा, आपकी बेसिक डिटेल भरिएगा। आपके सामने ये फॉर्म ये वाला आ जाएगा, जिसमें ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो आपका नाम वगैरह, ID नंबर वगैरह सारा शो होगा। इसमें आप नीचे देखेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें प्रेफरेंस है, मैंने कहा ना स्टेट वाइज, ये आप देख सकते हो, क्योंकि इनकी स्टेट वाइज है, आपको प्रेफरेंस सारे स्टेट की डाल देनी है। उसके बाद इनकी कट ऑफ है वो पोस्ट वाइज, जैसे कि चंडीगढ़ की हवलदार की भी है, चंडीगढ़ की MTS की भी है। तो आप दोनों में से प्रेफरेंस दे लीजिएगा। तो जितनी चाहे मैक्सिमम आपको प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर देख सकते हो सभी की सभी आपके सामने जो प्रेफरेंस है वो आपको देनी है। यदि नहीं चाहते हो सभी के सभी देना तो नहीं देना, उसमें XX ये आप फिल कर लेना है। सिग्नेचर और फोटो है, 3 मंथ से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। इमेज है 20 से 50 KB है, सिग्नेचर 10 से 20 KB है। हाइट और विड्थ दे रखी है। इस प्रकार से आपका फोटो रहेगा। जरूरी नहीं है DOP दे रखी हो, ये एग्जैक्ट फोटो ऐसा होगा तो चलेगा। बाकी नीचे वाले अलाउ नहीं है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। SSC बहुत से फॉर्म रिजेक्ट कर देता है, ध्यान रखना। फोटो वगैरह के केस में सही फोटो, उचित फोटो है, लेटेस्ट फोटो का ही चयन करना है। और कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।